हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आईबीपीएस क्लर्क का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। तो हमारे साथ है आयुष, जिनका अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है और हमारे साथ जुड़े हैं एग्जाम एनालिसिस के लिए। आइए इनसे देखते हैं, जानते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था और पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। ठीक है, तो आयुष, वेलकम। हेलो हेलो सर। तो कैसे हो? इस बार जो था कि थोड़ा ऑर्डर अलग आया था एग्जाम में। जैसे जनरली अच्छा। आता था कि इंग्लिश पहले आ रहा है, फिर क्वांट आ रहा है, फिर रीजनिंग आ रहा है। इस बार आया था पहले रीजनिंग आया था, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट आया था। अच्छा, तो इस बार रीजनिंग पहले देखने को मिला, फिर आपका इंग्लिश आई, इंग्लिश फिर में। आपका लास्ट पे क्वांट खुला। ठीक है, ठीक है। हाँ तो जी, चलिए हाँ जी। पहले पहले कौन से सेक्शन से स्टार्ट करते हैं? रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं फिर पहले। ठीक है। हाँ हाँ जी, जरूर। तो एक बार पहले टोटल अटेम्प्ट बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को, आपका टोटल वैसे अटेम्प्ट क्या रहा? मैंने 94 अटेम्प्ट किए। पेपर बहुत इजी था, मतलब इजी था पेपर, क्लर्क के हिसाब से सही था। तो ठीक 94 अटेम्प्ट किए मैंने। है। रीजनिंग में कितने किए? रीजनिंग में मैंने 34 अटेम्प्ट किए। एक वर्ड यूजेस वाला मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, तो उसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है। वो कितने बाकी, मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं वो वाला। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का भी एक बार एनालिसिस दे दीजिए, कैसा था रीजनिंग? ओके, हाँ। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो एक सर्कुलर सेटिंग आया था, तो चार पजल आए थे। एक था सर्कुलर सेटिंग था, और एक मैं लिख कर आया वैसे अनसर्टेन था। एक अनसर्टेन में क्या था, 21 पीपल पीपल थे और वो नॉर्थ फेसिंग थे। ठीक है। और सर्कुलर सेटिंग में क्या था, सारे इनसाइड ही देख रहे थे। मतलब साढ़े इनसाइड। और एक पजल, हाँ, सारे इनसाइड देख रहे थे सर्कुलर वाले में। एक था मंथ बेस्ड था, कि मंथ है और बताना कौन से कौन मंथ में आ रहा है। एक ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड था, और एक ऑर्डर रैंकिंग और आया था हाइट बेस्ड, मतलब बताना था कि किसका हाइट ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। तो पजल्स के एक ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मिसलेनियस का बता दो, मिसलेनियस कितना आया था? मिसलेनियस में इनइक्वलिटीज से आया था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। और डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन था। और सिलॉक्स से नहीं आए थे, सिलॉक्स मतलब नहीं था। सिलॉक्स नहीं था। इनइक्वालिटी से कितने क्वेश्चन होंगे? इनइक्वलिटीज से चार पांच क्वेश्चन थे। ठीक है, और नंबर और सीरीज? एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। उसमें था कि 6 से जो कम है उसमें -2 करना, और 5 से अच्छा, जो ज्यादा है उसमें +1 करके, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। और कुछ आया था रीजनिंग में? और रीजनिंग में बस इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब ठीक है। मिसलेनियस थे तो ही सारे अगर puzzles। एक बार सम अप कर दूं मैं, तो मिसलेनियस में तुम्हारा इनइक्वलिटीज आया था। ठीक है। हम्म। 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज आए थे। कितने क्वेश्चन से याद है नंबर सीरीज से? अल्फान्यूमेरिक सीरीज से कुछ क्वेश्चन थे। ये चार पांच क्वेश्चन होंगे उससे, 3 से 4, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन थे। अल्फान्यूमेरिक सीरीज थे वो, मतलब थोड़े अ, लेंथी थे वो थोड़ा। ठीक है। ऑड वन आउट से क्वेश्चन थे। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन था आउट आउट एक से। हाइट बेस्ड क्वेश्चन था, बताना था किसका हाइट हाँ ज्यादा है। ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। अगर पजल्स की बात कर ले, तो एक था आपका सर्कुलर फिटिंग। ठीक है। हम्म सारे इनवर्ट फेसिंग थे, अंदर फेस कर रहे थे। हम्म हम्म अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला एक पजल था। ठीक है। हम्म। एक मंथ बेस्ड पजल था। ठीक है। और एक हम्म। ऑर्डर रैंकिंग वाला पजल था। हाँ 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 हाँ। ठीक है। जी हाँ जी। तो रीजनिंग में तो ऐसा कुछ आया नहीं है जो अलग रहा है पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनसे, हाँ, एक्सपेक्टेड सेम था। ही था मतलब। हाँ। हाँ, लेवल अब भी इजी था इसका। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश का। हम्म। ठीक है। इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश का लेवल थोड़ा एरर डिटेक्शन थोड़ा सा था, थोड़ा मॉडरेट था। और पैरेंटेबली मतलब इजी था, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग रहा था उसको मतलब कंप्रीहेंड करने में। ठीक है। बाकी इजी था सारा शिक्षण। तो एक बार इंग्लिश का भी बता दीजिए जो भी आपको याद है। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए, 28 अटेम्प्ट किए। है? एरर डिटेक्शन के दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और आरसी आया था, वो स्टोरी बेस्ड था, एक लक्ष्मी के बारे में बता रहा है, सीड हार्वेस्टिंग पे बेस्ड आरसी था। 8 से 9 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है। तो और इसमें दो सिनोनिम पूछा था, और एक फिलर्स था, आरसी में ही था वो क्वेश्चन। तो सिनोनिम के दो याद है मुझे। एक इवेंट पे पूछा था, और एक स्टोर था, एसटीओआरई, उसका सिनोनिम पूछा था आरसी में। ठीक है। और पैराजम्बल जो था, पैराजम्बल आया ट्रस्ट एंड करप्शन पे बेस्ड। 5 क्वेश्चन थे इससे। पैराजम्बल बताना था फर्स्ट कौन सेकंड कौन, ऐसे सेंटेंस। लेवल थोड़ा और मॉडरेट था पैराजम्बल का, जैसा आपने बताया। लेवल, हाँ, थोड़ा मतलब टाइम लग रहा था, ऐसे नहीं कि एक बार में बन गया तुरंत, थोड़ा टाइम लग गया था उसमें। ठीक है। ठीक है। और वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे कुछ, 2 से 3 क्वेश्चन थे वर्ड स्वैप के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी कुछ क्वेश्चन थे। और फिलर्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, सिंगल फिलर्स आया था, कुछ क्वेश्चन इससे भी थे। ठीक है। और एरर डिटेक्शन क्या था, मिक्स्ड आया था, मतलब दो क्वेश्चन सिंगल वाले थे, मतलब एक सेंटेंस में 5 मतलब पार्ट्स में डिवाइड है, सिर्फ एरर बताना है। और कुछ क्वेश्चन आए थे कि 5 अलग अलग सेंटेंस है, उसमें से आपको करेक्ट वाला बताना है।
अच्छा, एरर में इस बार मिक्स पैटर्न देखने को मिला। 5 क्वेश्चन में हाँ से आपके हाँ दो जी। क्वेश्चन तो नॉर्मल थे जो आते हैं, एक सेंटेंस में ए जो बी आते हैं। सी डी ई करके बताना है एरर किसमें है। हाँ बाकी में हाँ था हाँ। कि एक ही क्वेश्चन में 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और फाइंड करना है कि किसमें एरर है या किसमें नहीं है, ऐसा कुछ था। किसमें करेक्ट है, कौन सा करेक्ट आपको अच्छा, बताना है। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और कुछ याद आ रहा है आपको इंग्लिश का? नहीं, इंग्लिश में तो इतना ही था मतलब। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने एक बार बताया कि आरसी में आपके दो तो सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन थे, एक आपका फिलर भी था। आरसी में ही फिलर डाल हाँ, दे, फिल इन द ब्लैंक्स। आरसी में ही फिलर था, हाँ। हाँ, हाँ हाँ तो ये थोड़ा हमें डिफरेंट देखने को पर मिला, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस क्लर्क प्री में तो नहीं आते, मेंस में आरसी में आ जाते हैं। हाँ। बट इस बार नहीं आते, हम्म यहाँ उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही मिक्स पैटर्न का एरर भी दे दिया है। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि हम्म एरर या तो सेंटेंस वाले आ रहे हैं, पांचों के पांचों सेंटेंस वाले हैं, या तो पांचों के पांचों पार्ट्स, हम्म लेकिन इस बार मिक्स करके दिया है। बाकी तो हम्म जनरली था आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूजेज तो आता ही रहता है, सालों से आ रहा है। ठीक है। हम्म। अब क्वांट्स का बता दीजिए, क्वांट्स का लेवल क्या लगा आपको? कॉन्स का लेवल बहुत इजी था, मतलब हो जा रहे थे सारे क्वेश्चन, ठीक 32 मैंने किए उसमें। ठीक है। तो सिंगल डीआई एक आया था, लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई था, 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी इजी थे, उसके क्वेश्चंस भी लंबे लंबे नहीं थे, छोटे छोटे ही क्वेश्चंस थे, जल्दी हो गए थे वो। और सीरीज आया था मिसिंग सीरीज, वो भी बहुत इजी आया था, पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए थे तुरंत ही। ठीक है। ठीक है। और मिसिंग नंबर सिंप्लीफिकेशन से सीरीज। क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, हाँ, हाँ। 5 क्वेश्चन आए थे उससे, ठीक। मिसिंग नंबर सीरीज। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 13 से 14 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे वो भी। ठीक। बाकी जितने थे अर्थमेटिक थे। ठीक है। तो अगर मैं पूरा पेपर आप एक बार सम अप कर दूं, तो रीजनिंग एज एक्सपेक्टेड आई है। ठीक है, पजल्स हैं। हम्म सर्कुलर फिटिंग बेस्ड पजल था, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल था, नॉट फेसिंग था जिसमें मंथ बेस्ड पजल था, फिर आपका ऑर्डर रैंकिंग का पजल था, हाइट बेस्ड था, फिर हम्म। मिसलेनियस में ऑड वन आउट इनइक्वालिटीज नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन नहीं हम्म। आया था इस बार। सिलोगिज्म नहीं नहीं है। नहीं नहीं। फिर उसके बाद, सिलोगिज्म नहीं था। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला इस बार एग्जाम में, हम्म क्योंकि आरसी हम्म में आपका फिलर डाला हुआ था एक। ठीक है, आरसी आपकी आई थी हम्म सीड हार्वेस्टिंग पे, ठीक है, लक्ष्मी नेम बताया पर्सन का जिसके अराउंड आरसी बनाया हुआ था। पैराजम्बल्स हम्म था, ट्रस्ट एंड कॉरप्शन पे मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। हम्म फिलर्स हम्म के दो हम्म तीन क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, वर्ड स्वैपिंग था, वर्ड यूजेस था। डिफरेंस हमें एरर में हम्म देखने को मिला कि मिक्स हम्म। पैटर्न था, कुछ सिंगल एरर सिंगल सेंटेंस वाले थे, कुछ में 5 सेंटेंस दे रखे थे। क्वांट्स हाँ हाँ जी। भी था एज एक्सपेक्टेड, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड अरिथमेटिक। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो थैंक यू आयुष, आप एग्जाम देके आए थैंक यू और सो मच। हम हमारे साथ जुड़ के एनालिसिस के लिए बैठे। जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं एनालिसिस, तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में इन्होंने डिफरेंस किया है, तो ये डिफरेंस आने वाले शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही हो सकता है कि मे हम्म बी रीजनिंग या क्वांट्स में भी थोड़ा बहुत इधर उधर करे, तो इसके लिए आप रेडी रहना। हम्म बाकी पेपर तो एक्सपेक्टेड ही आ रहा है, क्वांट्स इजी है, रीजनिंग इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट हो गया और लग सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था थोड़ा। और हम्म। ठीक है आयुष, मेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आई होप कि आपका प्री क्लियर हो जाए। थैंक यू। ठीक है, फिर आपसे भी जुड़ेंगे मेंस के रिव्यू के लिए भी बहुत जल्द। जरूर और ठीक जरूर। है, इस तरह की ही रिव्यूज एनालिसिस के लिए प्रैक्टिस मॉक से जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू आयुष, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।